यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम् यो वै भूमा तदमृतम् अथ यदल्पम् तन्मर्त्यम् स भगवत् कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति। कहते यत्र जिस समय यह साधक मुमुक्षो नान्यत् पश्यति दृष्टा दृश्य द्रष्टव्य रूपेण दर्शन रूपी क्रिया संपन्न होकर त्रिपुटी से संपन्न होकर किसी चीज का अनुभव नहीं करता, नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति, दृश्य को न देखता है न सुनता है कोई शब्द को, न किसी चीज को जानता है, तो स भूमा वो जो है ना उस समय जो अनुभव होता है, फिर किसका अनुभव होता है तो वही भूमा है। अगर यत्र अन्यत् पश्यति और जहां वहां पर दृष्टा अपने से भिन्न वस्तु को देखता है, स्व से भिन्न शब्द को सुनता है, स्व से भिन्न वस्तु को जानता है, तद अल्पम वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मर्त्य है। भगवान कसन दृष्टि तो सो वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है इति स्वे महिमनी, तथा वह अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है अथवा भूमा किसी के भी महिमा में प्रतिष्ठित नहीं है न महिमा। भाष्यकार कहते देखो किन लक्षण सो भूमा इत्ता, वह भूमा का क्या स्वरूप है पूछे जार पर जवाब दिया गया। बहुवर्तक का भूमा शब्द है, भूमन शब्द बहुवर्तक है, वो सुखत्व नहीं हो सकता और परिचिन्नत्व है। जो बहुत मैंने संख्या हो गया, संख्या मैंने परिचिन्न हो गया, अमूर्त पदार्थ हो गया है ना, अमूर्त का वाचक हो गया, वह ब्रह्म रूपी तत्व को कैसे बोध करा सकता है। ये जब आशंका होता है तो आशंका निवारण करने के लिए यत्र इत्यादि से आरंभ हुआ। यत्र यस्मिन् भूमनि, जिस भूमा तत्व पहुंचने पर तत्वे नान्य द्रष्टव्यम अन्येन करणेन दृष्टा अन्यो विभक्तो दृश्यात् पश्यति, क्योंकि हमेशा ये जो दृष्टा होता है वह स्व से विभक्त दृश्य से अन्य होकर के, दृश्यात् विभक्तो अन्यो दृष्टा, दृश्य से विभक्त जो अलग है दृष्टा, वह किसी न किसी अन्य न करणेन, वह दृष्टा का अपना कोई स्व से भिन्न कर्ण भी है, उस कर्ण के द्वारा द्रष्टव्यम पश्यति, द्रष्टव्य वो भी कैसा दृष्टि, हो भी अन्यत द्रष्टव्यम, स्व भिन्न दृष्टि को देखता है, अर्थात दृष्टिभूता दृश्य से स्वयं भिन्न है, अर्थात वह दृष्टा से भिन्न दृश्य है और उस दृश्य को स्व दृष्टा से भिन्न कर्णों के द्वारा, चक्षुरादि कर्णों के द्वारा वो देख रहा है। इसलिए दृष्टिया हुआ, दृश्य हुआ, दर्शन हुआ, इसका सान्वित करण हुआ, चार विभागों में भक्त है। दृष्टा स्वयं है, वह दृश्य भूता रूप आदि से भिन्न, रूप आदि दृश्य एक कोटि हुआ, दृष्टा दूसरी कोटि हुई, तीसरी कोटि इस दृष्टा को, उस दृश्य को देखने का साधन भूता कर्ण कोटि चक्षुरादि, और चौथी कोटि वह है जो इन तीनों को मिलकर क्रिया होती है, जब भी जाकर अनुभव होगा ना, दर्शनात्मक क्रिया कोटि है, जो इन कारकों से संपन्न पश्यति, दर्शन रूप क्रिया के संबंध फल को प्राप्त कराने के लिए क्रिया होती है। इसलिए चतुष्कोटिकत्व विभक्त होकर के हमें हर वस्तु का अनुभव होता है जब यह होता है। और इसी प्रकार से अन्य सुनता सुनोती मने वहां पे क्या अर्थ ला वही सब तथा बोल दिए, इसलिए तथा नान्य सुनोती, वहां पर अन्य श्रोतव्यम अस्ति, अन्य कर्णेन श्रोत्रात्मक कर्णेन, श्रोत अन्यो विभक्त श्रोतव्यात् एव शृणोति, ऐसा अन्वय कर लेना। नान्यत विजानाति इस प्रकार से अन्यत विज्ञातव्यम अन्येन बुद्ध्यात्मक कर्णेन, और विज्ञाता च अन्यो विभक्ता विज्ञातव्यात् भवति, इस प्रकार से वहां भी चतुष्कोटि ग्रहण करना सभी में, तथा का देश है तथा नान्य इत्यादि भाषिका। इसलिए कहते हैं त्रिविध परिच्छेद, त्रिपुटी रूपा त्रिविध जो परिच्छेद है उससे
रहित भूमा सिद्ध कर दिए इससे। कर्म कर्तृ क्रिया, कर्म कर्तृ क्रिया करण, और कर्ण कर्ता का एक सहयोगी वस्तु है, कारक कोटि में है। इसे तीन ही भागों में विभक्त किया, कर्म कर्तृ क्रिया, है ना, त्रिपुटी। कर्म कर्ता और क्रिया, एक त्रिविध परिच्छेद से ही सकल अनुभव होता है जब वो अल्प, या कर्म कर्तृ क्रिया रहित अनुभूति होती है, उसी का नाम भूमा, ये बोल दिया। अच्छा, नाम रूपयोरेव अंतर्भावात विषय भेदस्य, इन्हें शंका होता है आपने पश्यति शृणोति विज्ञाप्ति विजानाति की नहीं लिया, क्यों? वहां तो अन्यत्र मनन भी लिया, मति को लिया, अनेकों चीजों को गिनाया, और इंद्रियां भी अनेक हैं, तीन आपने गिना के छोड़ दिए। तब भाष्य करते हैं बाकी सब इसी में अंतर्भाव हो जाए। नाम रूपयोरेव अंतर्भावात विषय भेदस्य, जितना भी विषय भेद है वो नाम और रूप में ही अंतर्भाव होता है। नाम रूप कर्मात्मक जगत है, और कर्म तो ये क्रिया, अतः समस्त जो विषय है वो नाम रूप में अंतर्भाव हो गया। तद ग्राहकयोर रेव यह दर्शन श्रवणयोर ग्रहणम अन्येषांच उपलक्षणार्थत्वेन, इसलिए ऐसा नाम रूप को ग्रहण कराने वाले दर्शन और श्रवण इन दो को यहाँ ग्रहण कर लिया, ताकि अन्यों को इसी से आप उपलक्षण पर द्वारा ग्रहण कर सके। मननम तो अत्र उत्तम द्रष्टव्य नान्यत मनुतई थी, और मननम भी यहाँ कह दिया गया, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि नान्यत मनुते ऐसा कह दिया गया है। प्रायशः मनन पूर्वकत्वाद विज्ञानस्य, प्रायशः मनन पूर्वक ही विज्ञान होता है, इसलिए विजानाति कह दिया है तो वो वह मनुते भी जोड़ लेना चाहिए। नान्यत विजानाति नान्यत मनुते, ये भी अपने विजानाति कहने से वो भी गृहीत स्वतः ही हो जाता है। तथा नान्यत विजानाति, इसलिए तथा नान्य शरणति की व्याख्या करते बीच शंका हुई, समाधान हुआ। अब तथा नान्यत, जिसमें भी यहाँ त्रिपुटी समझ लेना, विज्ञात से भिन्न विज्ञाता रूपा दृष्टा अलग है, और उससे भिन्न विज्ञातव्य है, अन्य करण के द्वारा उसको वो जानता है। एवं लक्षण यह सब भूमा, इस प्रकार का जो लक्षण वाला है जो, उसी का नाम भूमा है। यह शंका करता है पूर्व पक्षी, कहता है महाराज आपने भूमा का जो लक्षण किया उससे लगता है अधिकरण अधिकर्तव्य भाव है कि नहीं? यत्र कह दिया ना, यत्र, जिस समय में या जिस देश में, ऐसा लेनी पड़ेगी यत्र का मतलब, तो अधिकरण हो जाएगा। फिर जिसमें ये नहीं होता, आप यदि कहोगे नान्यत पश्यति, वो भूमा है, यत्र स, कहते यत्र को अधिष्ठान हो गया, मतलब भूमा अधिष्ठान है, आधार है, उसमें रहने वाले वस्तु ये बाकी है, जिसको उस समय वो नहीं देखता, अधिष्ठान में चले जाने के कारण से। ऐसा अर्थ करना चाहते हो क्या? प्रसिद्ध अन्य दर्शनाभाव भूमि उच्चते नान्यत पश्यत्यादि ना, अथ अन्य न पश्यति आत्मा न पश्यति, क्या आप कहना चाह रहे? प्रसिद्ध जो अन्य है, भूमा से भिन्न संसार में प्रसिद्ध वस्तु है, उनके दर्शन के अभाव को भूमा में कहना चाह रहे हो आप नान्यत पश्यत्यादि के द्वारा? अथवा दूसरा विकल्प हो, अन्य न पश्यति किंतु आत्मा न में पश्यति, भेद को नहीं देख रहा, अपने को देख रहा है, ये कहना चाहते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं? भूमावस्था में प्रसिद्ध अन्य दर्शन के अभाव को कथन करना चाहते, मात्र कहना चाह रहे हो, अथवा स्वरूपानुभूति कहना चाहते हो? वो अपने आत्मा को देख रहा है, इसलिए वो दूसरे को नहीं देख रहा है। इन दोनों शंका पक्षों में क्या स्थिति समस्या है? दोनों पक्ष से सिद्धांत स्वीकार नहीं हो सकता। पहले पक्ष में प्रसिद्ध भिन्न सत्यता सिद्ध हो रहा है, दूसरे पक्ष जब आत्मा को देख रहा है, अन्य को नहीं देख रहा है, इसका मतलब कि अन्य भी सत्य सिद्ध हो गया। तो जगत की सत्य तो दोनों ही पक्ष में सिद्ध है, जगत मिथ्या नहीं होता है। इतना ही नहीं, एक और भी बात चिंचता, यदि अन्य दर्शनात् अभाव मात्र मित्युच्यते, इसका पहला पक्ष। यदि आप यह पहला पक्ष लेकर चलोगे, तदा द्वैत संव्यवहार विलक्षण भूमा उत्तम,
द्वैत संव्यवहार की अपेक्षा से विलक्षण है भूमा, इतना मात्र कह रहे हो। अत्य अन्य दर्शन विशेष प्रतिषेधेन आत्मानुपश्यति उच्यते। द्वितीय पक्ष, यदि आप द्वितीय पक्ष को लेकर चलते हो तो तदा एकस्यैव क्रियाफल भेद गतो भवति। आत्मा को जान लिया, आत्मा ने आत्मा को अपने आत्मा से ही जान लिया। आत्मना आत्मानम आत्मा एवं पश्यति, यह अर्थ हो जाएगा। एक में क्रियाकारक भेद आ गया, एकस्मिन क्रियाकारक भेद हो गया, क्रियाफल भेद हो अभ्युगतो भवे, स्वीकार करना हो जाएगा, ये समस्या होगी। तब सिद्धांत एकदशी कहता है होगी तो क्या बिगड़ा इससे, एक ही में परिकल्पित क्रियाकार फल भेद है, होने दो। यदि एवं को दोष से एकदशी कहता है, एकदशी का जवाब है सिद्धांत पूर्व पक्षी करने लगा रहे नो अयमेव दोष संसार अनिवृत्ति। अरे भाई समझ नहीं रहे हो तुम, एकमेव द्वितीय में यदि आप क्रियाकार फल भेद को मान लोगे फिर संसार को तीनों काल निवृत्त नहीं कर सकोगे आप। क्यों नहीं निवृत्त हो सकता? ये क्रियाकारक फल भेद ही संसार है, क्रियाकारक फल भेद का ही नाम संसार है। और वो एकमेव द्वितीय तत्व में वास्तव में रह गया मान रहे हो, स्वीकार कर लिया आत्मा 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 पश्यति करके, फिर तो क्रिया का फल भेद रह गया आत्मा में, अर्थात संसार रह गया। और संसार रह गया तो संसार नित्य हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, पारमार्थिक हो जाएगा। निवृत्त कैसे करोगे? आत्मेकत्व क्रियाकार फल भेद संसार विलक्षण चेत, इसलिए आत्मेकत्व क्रियाकार फल भेद संसार विलक्षण चेतना। तब सिद्धांत कहते नहीं, हमें कहना नहीं चाह रहे, क्योंकि लो सती भेदे क्रिया दे संसारत्म लोके दृष्टा। टीका में करे देखो आनंद गिरा अवतरण निकाल दे रहा है इसमें, चौथी पंक्ति, सती भेदे क्रिया दे है संसारत्म लोके दृष्टम। भेद का होने पर भी क्रियादियों को लेकर संसार लोक में देखा गया। तद विलक्षण विलक्षण है ना, यहाँ पर हम एकत्व कह रहा हूं, भेद है नहीं। भेद है तो क्रियाकारक भेद, क्रियादि रहेगा, संसार रहेगा। और जहां दूसरे भेद से विलक्षण होने के नाते एक क्रियाकारक भाव से न संसार था, एकमेव द्वितीय में विद्यमान जो क्रियाकारक भाव है उससे संसार तक उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा पूर्व पक्षी यदि कहते एक देशी करता है चिन्ह आत्मिकत्व एवं क्रियाकारक भेद। आत्मिकत्व में भी आपने भी क्रियाकार फल भेद मान लिया, वो संसार से विलक्षण हो जाएगा, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। क्यों? क्रियाकार फल भेद क्रियाकार फल भेद है, चाहे वो एकत्व में देखा गया क्रियाकार फल भेद हो, चाहे अनेकत्व में देखा हुआ क्रियाकार फल भेद हो। भेद तो भेद है, वो संसार है। और एक में भेद मानना परस्पर बंधुत्व व्याघात दोष अपने आप में सिद्ध है। इस सिद्धांत एक बात जब कहेगा तो ये बात अनुचित नहीं बनता। अच्छा, पूर्व पक्ष मजबूत हो गया। यहाँ पर दोनों ही दिशा में जो है, पहला पक्ष में भी द्वैत संव्यवहार से विलक्षणता मात्र घुमा हुआ, अर्थात द्वैत की मिथ्यात्व नहीं हुई। दूसरी अवस्था में क्रियाफल भेद को मानने से संसारित मुक्ति को पा नहीं सकेंगे, ये समस्या हो जाएगा। तो सिद्धांत चिन्ह आत्मनो निर्विशेष में दर्शनादि क्रियाकार फल भेद शब्द मात्र कहते आत्मनो निर्विशेष में, आत्मा निर्विशेष है और एक है, ऐसे हमारे मुख्य सिद्धांत यही है। और उसमें जो मैं कह रहा हूँ नान्य पश्यति नान्य चंद्र दर्शनादि क्रियाकार फल भेद जो कहा भी जा रहा है, निषेधार्थ कहा जा रहा है, विद्यार्थ भी कहा जाए, सर्वम पश्यति भी कह सकता हूँ मैं, क्या दिक्कत? तो वो सारी बातें केवल शब्द मात्र, वाणी का विलास मात्र है। वाक्य में न कोई दर्शन है न दर्शन का भाव, दोनों न सर्वदर्शन है न यत्किंच दर्शन अभाव का व्यवहार भी है, कुछ भी। ये तो केवल शब्द मात्र के लिए कथन किया जाता है। अरे वो भूमा अवस्था पहुंच गए तो ब्रह्म ज्ञानी का क्या स्थिति, समाधि में क्या होगा, लोग पूछते हैं ना, समाधि में क्या होता है। अब क्या करें, ऐसे मूढ़ों को तो जब एक में अवधि तत्व पकड़ में आ नहीं रहा है और उन मूढ़ों को समझाने के लिए कहना पड़ता है, अरे भाई जैसा तुम अब देख रहे हो ना वैसा वहां नहीं होता, बस इतना। और क्या, लेकिन वास्तव में ये भी नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है, स्वरूप ऐसा है। लेकिन जो पूछ रहे हैं अज्ञानी तो पूछ रहा है ना,
वो समाधि कैसी होती है बताइए, भूमावस्था में क्या होता है बताओ। उसको भी एक अवस्था पे समझ रहा है, वह क्या होता है जानना चाह रहा है। भेद बुद्धि पर की तो पूछ रहा है ना, इसलिए शब्द व्यवहार करते हुए में कहना पड़ता है वहां पर जैसा तुम यहाँ देख रहे हो त्रिपुटी, वो वहां नहीं होता। जिस प्रकार का क्रिया का कारक फल भेद देख रहे हो वो वहां नहीं होता। फिर वह क्या होता है, फिर भी पूछेगा वो है, फिर वह क्या होता है? अरे वह वो अपने आप को देख रहा है, मान बस खत्म। ये भी शब्द व्यवहार करना पड़ रहा है। यदि वहां पर स्वामी क्रिया कर फिर तो होगा नहीं, वो अपने आप को अपने से कैसे देखेगा? फिर कर्ता कर्म कारण सब में आंखें लगा स्वयं हो गया। आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही करण है, आत्मा ही जो करता है, आत्मा ही जो क्रिया भी हो गई, ये कैसा हो सकता है? असंभव हो जाएगा। इसलिए जो है शब्द मात्र व्यवहार हो रहा है समझाने के लिए, वास्तव में नहीं होता है। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज अन्य दर्शनादि अभाव उक्ति पक्षे अपनी, इसका मतलब अन्य दर्शनादि का अभाव का ही उक्ति है रहा है। लेकिन उस स्थिति में फिर यत्र क्यों कहा? यत्र इति अन्य न पश्यति विशेषण है, अनर्थ कैसे आता? फिर यत्र करके अधिकरण वाचक प्रयोग करना, उसमें अन्य न पश्यति ऐसा कथन कर विशेषण का कथन करना, ये दोनों के दोनों बात अनर्थक हो जाएगा। उस पूर्व पक्ष का व्याख्या यदि क्या न नहीं है यहाँ पर, न अगले पन्ने में आ रहा पहला पंक्ति, वो न को लेना है हमें। दृश्यते ही लोके यत्र शून्य गृह अन्य न पश्यति संवादीन आत्मान न पश्यति गम्यते। आपके गीता प्रश्न में क्या पाठ है? दो नकार है, दो नकार है, सब गलती देते। एक नकार होनी चाहिए। एक नकार है किसमें? दो है। हाँ, एक को काटना पड़ेगा। नीचे में तो 3 कर दिया, इसीलिए आनंदगिरी में 3 करने से कहते एक ही रह गया, असली तो 1 हो जाता है। या तो 2 काटनी पड़ेगी। देखो नीचे से तीसरी पंक्ति आनंदगिरी देखेंगे ना, संवादिन गृहम च न पश्यति श्रुतस्य नैरार्थक्यम न गम्यते, है ना? न पश्यति श्रुतस्य नैरार्थक्यम न गम्यते, 3 नकार होगा, बात वही 1 नकार बराबर हो गया ना। अभाव के अभाव क्या हो गया? अभाव ही हो गया। इसे उन्होंने 3 कर दी, इसका मतलब मूल में 1 होना चाहिए, या तो मूल में भी 3 कर दो। न पश्यति तो न गम्यते, और गम्यते से पहले एक नकार जोड़ दो, जैसा आनंद ने किया। या तो गम्यते से पहले एक नकार जोड़िए, या तो एक नकार को काटी तो खत्म कर दो। हाँ, उसमें भी गलत है। न पश्यति न गम्यते ऐसा होनी चाहिए, या तो न पश्यति इतना ही न पश्यति न पश्यति न गम्यति, न पश्यति न गम्यति, न पश्यति न गम्यते नहीं, वो गलत है, और गड़बड़ कर दिया उसने, और गड़ा कर दिया। न पश्यति इति न गम्यति, न को काट दो, न गम्यति से पहले वाला न को काटो। उसने क्या गम्यति से पहले ना रख दे, गीता प्रेस वाले आनंद के हिसाब से, आनंदगिरी के हिसाब से वहां ना रख दिया, इधर वाला 2 न में से 1 न काट दिया। या तो 1 होनी चाहिए तो 3 होनी चाहिए, 3 होने पर दृढ़ हो गया, 1 होने पर सामान्य कथन हो जाता है। अर्थकृत कोई भेद नहीं होता दार्ढ्यता के अलावा। यत्र शून्य गृह अन्य न पश्यति, मान लो कोई अपने घर में भेज दिया किसी को, भाई जाओ दे वहां देख गया चावल की बोरी आई या नहीं, हो गया, वो जा करके जा रहे, वो कुछ भी नहीं दिखा, ऐसा बोल देता है। कुछ क्यों नहीं दिखा? खंबे दिखाई दिए, खिड़की होगा, दरवाजा होगा, कुछ और चीजें होंगे, ड्रम होंगे, खाली ड्रम भी होगा, कुछ होगा, और अपने आप को भी उसने नहीं देखा वहां पर, अपने आप नहीं था क्या वहां पे? अपने आप ही तो था वहां। लेकिन आके क्या बोलेगा? अरे वो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं दिखाई दिया, चावल वाल की बोरी क्या पूछ रहे, तो कुछ भी नहीं था बोल देता है। लोक में भी ऐसा ही व्यवहार होता है, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? लेकिन भाई है, स्तंभ भी है, मैं भी हूँ, अन्य चीजें भी हैं, लेकिन जिसको देखने गया वो नहीं था, उतनी मात्रा में संकोच करना पड़ेगा ना, वो कुछ भी नहीं था का तात्पर्य। नान्य पश्चिम का तात्पर्य इसलिए यहाँ पर व्यर्थ होगा, जिसको देखना चाह रहा था वो नहीं था, बाकी सारी चीज थी, तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा। एवं यहाँ पे
यदि चेत न, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको घटाना चाहिए। यदि चेत न, तो ऐसा नहीं कहना। तत्त्वमसि एकत्वोपदेशात् अधिकरण अधिकर्तव्य भेद अनुपपत्ति है। वहां तो अधिकरण था, अधिकर्तव्य भी था, वहां लोक दृष्टांत बात अलग है। यानी यहाँ अधिकरण अधिकर्तव्य भेद ही नहीं। वहां तो उसका कवे चावल के बोरी ने क्या हो लाओ ऐसे उठा करके। अब वो अधिकरण में बोला गया स्टोर रूम, और उस अधिकरण में अधिकर्तव्य बोरी थे, उसी भेद से देख रहा है तो वहां बोला उस से ना किंचित पश्यामी तथा, तो वहां पर आप घटा सकते, फिर भी दैत्य रह गया करके। लेकिन अद्वैत मामला पर जब मकारा व्यत्र जब अद्वैत को संकेत कर दिया गया है, तस्मिन अद्वितीय ब्रह्मणी अभूमनी, जब ये बात हम कह रहे हैं यहाँ पर अधिकरण अधिकर्तव्य भेद है ही नहीं, अतः लोक सदृश हम बता नहीं सकते। क्यों कहते होंगे तत्त्वमसि इत्यादि एकत्व उपदेशात अधिकरण अधिकर्तव्य भेद अनुपत्ति है, तथा सदैकम अद्वितीय सत्यमिति षष्ठे निर्धारण करता। क्योंकि पूर्व छठा अध्याय में इसी उपनिषद का निर्णय कर चुके, सत्यम सत्यम वही सत्य है, तत्सत्यम तत्त्वमसि श्वेत केतु अदृश्य अनात्मी। अन्य उपनिषदों में भी आया अदृश्य अनात्मीय। आत्म्यम मैंने देह देहादि न विद्यते तद्रहित इत्यर्थ, देहादि रहित। आत्मत्व मर दीदी आत्म आत्मत्व के योग्य जो चीजें हैं वो सब आत्मा कहे जाते हैं। कौन? शरीर आदि। और उससे रहित है जो उसका नाम अनात्म। आत्मीय शरीर, अनात्म क्या? शरीर रहित। ऐसा तत्व अदृश्य भूता ब्रह्म आत्मा है, ऐसे उपनिषदों में बृहदारण्यक न संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य अस्य रूपम संदृश्य न तिष्ठति। ये सम्यक दृष्टि को विषय बन करके कभी ग्रहण नहीं होता। ऐसे विज्ञातरम केन विजानिया इत्यादि श्रुतिभ्य स्वात्म दर्शनादि अनुपपत्ति स्यात्। इसे स्वात्म स्वरूप में एक में उचित में स्वयं को स्वयं ने अपने से देख लिया, ये सब व्यवहार भी वास्तव में नहीं हो सकता। अतः कहना पड़े शब्द मात्र कह दिया यत्र विशेषण अर्थम प्राप्त। फिर तो यत्र विशेषण व्यर्थता रह गया। चलो नान्य प्रसिद्ध इस तरह से घटा भी लोगे, लेकिन यत्र क्यों बोला फिर आपने? अविद्याकृत भेदापेक्षित आ गया ना। ये पूछने वाला पहले से पीछे पड़ा है। और समाधि में क्या होता है? समाधि में क्या होता है बताओ? अद्वितीय ब्रह्म में क्या होता है बताओ? मोक्ष में क्या होता है? और मोक्ष में उसके दिमाग में मैं घुसा पड़ा है ना। क्या करे? उसके दिमाग में अधिकरण घुसा हुआ। कुछ भी हुआ तो कहाँ हुआ ये पूछेगा, उस समय क्या हुआ पूछेगा। इसकी आदत पड़ी हुई है। इसलिए जब हम बोलते हैं मोक्ष होता है, अरे मोक्ष में क्या होता है, तुरंत मोक्ष में क्या होता है ये पूछेगा। मोक्ष ऐसा चीज है जिसमें कोई अधिकरण अधिकर्तव्य भेद नहीं, ये बात तो समझ ही नहीं सकते। इसलिए जैसा पूछने वाले का बुद्धि में अविद्या के कारण से अधिकरण अधिकृत भाव से समझने की उसकी क्षमता है, ऐसा मंद मध्यमाधिकारी उनके लिए ही हमें ये बात बोलना पड़ता है। उस भूमा में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनता, ये कहना पड़ता। विषय नहीं, क्यों? अविद्याकृत भेदापेक्षित, वो तो केवल अविद्याकृत भेदापेक्षित कहा दिया गया है। यथा सती एकत्व अद्वितीय बुद्धि प्रकृताम अपेक्षा सदैकम अद्वितीय संख्यादि अनर्रम उच्चते। यदि भी आत्मा को एक है, अद्वितीय है, इस संख्या वाचक प्रयोग होगा। आत्मा को एक कहना भी उचित नहीं, आत्मा को अद्वितीय कहना भी उचित नहीं है ना। वो सब जो लोक में जो सजातीय विजातीय स्वगत भेदों को अनुभव कर रहे हैं, तादृश भेदों का किसी प्रकार के भेद का निषेध करने के लिए मात्र लक्षक शब्द एक अद्वितीय और एवं शब्दों का प्रयोग करते हैं। नहीं था उसी प्रकार यहाँ सती वो है क्या? सत्य। वो सत्य क्यों कहना पड़ रहा है उसको? क्योंकि वो असत्य की दृष्टि से उस सत्य में एकत्व का बुद्धि, अद्वितीयत्व का बुद्धि जो प्रकृत है उसी को दिमाग में रख करके अपेक्षा मूल मंत्र में लिख दिया सत एकमेवा द्वितीयमिति। ऐसा जो है संख्या आदि के
अयोग्य तत्व में इस प्रकार का कथन हो गया। सापेक्ष कथन होगी। बुद्धि अन्यत्र जो प्राप्त एकत्वादि बुद्धि है उसमें सापेक्ष कथन मात्र में करना। एवं भूमि एकस्मिन्नेव सत्यपि यत्रिति विशेषणम्। इसी प्रकार से भूमा यदि भी यह भी एकमेव अद्वितीय स्वरूप का ही दूसरा नाम है, एक होने के बावजूद भी उसमें हमें विशेषण देना पड़ा। यत्र मगर अधिकरण अधिकर्तव्य भेद की परिकल्पना करनी पड़ी। अविद्यावस्थायाम अन्य दर्शनानुवादेन च, आगे अविद्यावस्था में जो अन्य दर्शन था उसका अनुवाद करके हमें उस भूमा में निषेध करना पड़ रहा है। भूम्नः तद अभावत्व लक्षणस्य विवक्षितता। तारश अविद्यावस्था में जो दर्शनादि था उसके अनुवाद करके उन दर्शनादियों के अभावत्व रूपा भूमा का कथन करना यहाँ विवक्षित है। नान्यत प्रसिद्ध इत्यादि से विशेषणों से, इसे दोनों ही विशेषण हमारे मत में सार्थक हो गया। अविद्याकालीन परिकल्पित अधिकरण अधिकर्तव्य भाव और अविद्याकालीन जो दर्शनादि भाव उन्हीं का निषेध करता हुआ स्वरूप का लक्षण करने के लिए ही, स्वरूप को लक्षित करने के लिए ही यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तस्मात् संसार व्यवहार भूमि नास्ति समुदाय, इसलिए संसार का व्यवहार जो है ना वास्तविक इस भूमा के अंदर होता ही नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। भूमि नास्ति इति समुदाय आता, ये समुदाय का अर्थ है। अथ यत्र अविद्या विषय अन्यो अन्येन अन्यत् पश्यति तद अल्पम अविद्या काल भावित्यर्थः। इसलिए कहा जा रहा है यत्र अविद्या विषय अन्यो अन्येन अन्यत् पश्यति तद अल्पम, इसलिए उसके अथा करके अनंतर भूमा का स्वरूप कथन करने के बाद अब अल्प के स्वरूप का कथन करना है। अल्प क्या चीज है? कहते जिस अविद्या विषय में अन्यो अन्येन अन्य दृष्टा अन्येन दर्शनात्मक करणेन अन्य द्रष्टव्य पश्यति तत् अल्पम अविद्या काल भावित्यर्थः, क्योंकि अविद्या काल भावी है। और काल से तात्पर्य देश लेना, वस्तु परिच्छेद लेना, त्रिविध परिच्छेद से युक्त ही होता है। यथा स्वप्रदृश्यम वस्तु प्राक प्रबोधात तत्काल भावी इति तद्वत्। जिस प्रकार से स्वप्रबोध दृश्य को आपको कहना पड़ेगा दृश्य बुद्ध सकल वस्तु कैसा है, जगने से पहले जितने समय तक दिख रहा था उतने समय तक होता है, उसका प्रातीतिक वस्तु कहते हैं। यावत प्रतीति काल, यावत प्रतीति काल रह जाए उसका नाम प्रातीतिक, उसमें दूसरे शब्द प्रातिभाषिक, इसी को ही प्रातिभाषिक कहते हैं। इसलिए जगत में ऐसा ही है वास्तव, तद्वदेव इदम जगत। जैसे स्वप्न प्रातीतिक और प्रातिभाषिक है उसी प्रकार से ये जगत भी प्रातीतिक तो प्रातिभाषिक। यदि भी अत्यंत जड़ बुद्धि वालों को समझाने के लिए तीन सत्ता को माना, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, है नहीं? लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण से दो ही सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, दो ही है। सृष्टि दृष्टिवाद में तीन सत्ता मानी गई, इसलिए दृष्टि सृष्टिवाद में दो ही सत्ता मानी। यावत कालीन दृष्टि है तावत कालीन पर्यंत उस व्यक्ति के लिए वह जगत है, अतएव उसकी दृष्टि में केवल यत्किंचित जगत है वो प्रातीतिक ही होता है, कोई व्यावहारिक जगत नाम की चीज ही नहीं है। अतः व्यावहारिक सत्ता को पृथक मानने की जरूरत नहीं। लेकिन जब स्व से कोई ईश्वर है, वो ईश्वर ने जगत को निर्माण किया है और मेरे मरने के बाद भी जगत रह जाता है, वो ईश्वर उसका संचालन करते रहता है, ऐसे मानने वाले जो त्रैतवादी एक तरह से हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जड़ बुद्धि वाले, उन लोगों के लिए कहा जाता है फिर तो जगत की व्यावहारिक सत्ता भी माननी पड़ेगी। वो दृष्टि सृष्टि दृष्टिवाद है, सृष्टि है और विद्यमान सृष्टि में आपकी दृष्टि माप की जा रही है, उस स्थिति में त्रय जो मान दिया जाता है व्यावहारिक सत्ता। इसलिए कहते हैं यहाँ पर तद्वत, यहाँ पर भी समझिएगा, यावत स्वप्रकाल भावी स्वप्रदृश्य वस्तु होता है, दृष्टादि भाव त्रिपुटी रहती है, उसी प्रकार से यावत अज्ञान भावी अविद्या भावी यह जगत जो है अन्य अन्य अन्यम पश्यति इत्यादि व्यवहार होते रहेगा। ततएव इसी कारण से ही तत्मर्त्याम अर्थात विनाशी स्वप्न वस्तु एव, स्वप्न वस्तु के समान ही यह जगत इसीलिए अल्प जो है वो मर्त्य विनाशी है। और ठीक इसका विपरीत तद विपरीतो ही भूमा यह तद अमृतम,
ठीक इसका विपरीत है, जो उसी का नाम भूमा है, अतएव वह अमृत है। तत्शब्द अमृतत्व पर, इसे तत्शब्द वहां पर जो मंत्र में है वो अमृत, तत् अमृतम। सतर्री एवं लक्षण भूमा, हे भगवान कस्मिन् पृष्ठे इत्युक्तवन्तं नारदं प्रत्यासन तुम्हारा। अगेन इसकी बुद्धि वही है, नारद जी की भी अभी पूरा मौजूद हुआ नहीं ना, इसलिए भी वही पूछ रहा है। ठीक है, सारा जगत कुछ भी नहीं है वहां, लेकिन जो भूमा है बोल रहे वो कहाँ है? वो भी कहीं ना कहीं रहेगी ना। वो भूमा नाम का जो तत्व है वो भी किसी न किसी वस्तु किसी न किसी में जरूर होगा। वो कहाँ बैठा हुआ रहता है, सीधा उसे पकड़ा जाए नहीं? मालूम तो हो ये चोर कहाँ है। कहते भूमा कहाँ बैठा हुआ, तर्हि स एवं लक्षण भूमा, वो ऐसा लक्षण वाला जो भूमा है भगवान कस्मिन् प्रतिष्ठित, किसमें प्रतिष्ठित है? इति उत्तम नारद प्रत्यासन तुम्हारा। इसके जवाब में नारद जी ने संत कुमार के प्रति कहा, संत कुमार ने नारद के प्रति कहा, स्वयं महिमनीति, स्व आत्मीय महिमनी महात्म्य विभूतो प्रतिष्ठितो भूमा। यदि प्रतिष्ठा इच्छा क्वच, यदि तुम कहीं न कहीं उसकी प्रतिष्ठा को जानना चाह रहे हो तो ये जवाब, वास्तव से कोई प्रतिष्ठा है नहीं। इसे कहते हैं यदि क्वचित प्रतिष्ठा ज्ञातुम इच्छसि चेत, इदम उत्तरम किम स्वयं महिमनी प्रतिष्ठित। यदि तुम जानना ही चाह रहे हो वो कहाँ रहता है, उसकी प्रतिष्ठा कौन है, किसमें प्रतिष्ठित है, फिर मैं जवाब दे रहा हूं कि वो अपनी महिमा, अपनी महात्म्य भी, अपनी विभूति सब प्रकार चिदात्म रूप में ही विराजमान है, स्वरूप स्थित है। सदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान जैसे कह दिया गया। और यदि आप परमार्थ में पृछे से, यदि पारमार्थिक दृष्टि से तुम पूछ रहे हो फिर तो जानो न महिमनीय भी प्रतिष्ठित है। मैं कहूंगा कि वो अपनी महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है। अप्रतिष्ठित अनाश्रित भूमा क्वचित इत्यर्थ, कहने का मतलब यह भूमा का कोई आश्रय नहीं है, ये कहीं आश्रित वस्तु नहीं है, ये कहीं इसमें प्रतिष्ठित नहीं है। सभी का यह प्रतिष्ठा है जरूर, लेकिन इसका अपना कोई प्रतिष्ठा नहीं होता, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा लक्षण है। तब विचार होता है स्व महिम प्रतिष्ठित भूमा खत्म तरी अप्रतिष्ठित उच्यते, क्योंकि एक ही वाक्य में दो बात कही गई है, स्वे महिमनी न प्रतिष्ठित न महिमनी। ये तो परस्पर विरोधी बात आप कह लेते हो वेदांत में। यही तो समस्या होता है वेदांत में, जहाँ असली बातें पहुंचोगे सब उल्टा उल्टा बोलना पड़ जाता है। अब वो कोई समझ नहीं पाता है, ये समझ नहीं पाते तो कहते रहे तो वेदांत ऐसी बोलने के लिए समझने के लिए भी नहीं आती है, तो क्या करें, अनुभव में क्या आएगा। ये तो केवल जो है बोल करके कमाने के लायक चीज है, यही हो रहे लोग इसलिए कर रहे। कहीं हमने ऐसे देखा कथा कर लोग मिलते रहे, अभी आते जाते कहीं तो यही कहते हैं, बोलते तो हैं हम जगत मिथ्या है, माया है, लेकिन हम जानते कितनी मिथ्या है। कहते क्यों? ये भाई देखते तो हम जिस मंच में 1 महीना कथा किया और मैं के लिए 1000 रुपया, तब पता लगता है कि हमारा ब्रह्म ज्ञान कितनी है, क्योंकि उनको 1000 मिलने से दिमाग खराब हो जाता है। 1 महीने में 1000 रुपया, फिर मजदूरी भी नहीं निकली। किसी जगह तुमने 1 महीना दिया था और मजदूर भी इससे ज्यादा पा देता है, और हम 1-1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम बोलते रहे और 1000। इसका मतलब वो स्वयं बता रहे इस बात को, कथा का वेदांत हम सुना रहे, लेकिन सुनाते तो बड़ा बढ़िया सुनाते हैं दृष्टांत दे दो करके, लेकिन जब माल आता है कि माल के सामने हम लोग की जो वेदांत फेल हो जाता है। तो माल दिखता है कम, वेदांत फेल, माल दिखता है बड़ा तगड़ा मोटा, गटरी बंद गई, फिर कहेगा ये जगह बहुत बढ़िया। अर्थात तुम्हारे जो वेदांत से कोई लेन देन नहीं थी, उसी से लेन देन। तो स्वयं लोग बताते हैं हमको भाई वास्तव में हम लोग वेदांत का प्रवचन तो करते हैं, लेकिन वेदांत को हम ही लोग वास्तव कुछ नहीं समझे हैं। अनुभव करना तो दूर की बात।
ये दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहे वेदांत वाक्यों का वचन जो है कोई एक भी बात निश्चय नहीं हो पाता। सुनाने के लिए तो फट के आगे कुछ करके सुना देते, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वेदांत में कुछ नहीं। कई कथाकार तो हार गए, उसे विफलता आई, कथा में वो सफल नहीं हो पाए। घर में विफल थे, साधु बन गए नहीं, और कथा में गए उसे विफल हो गए तो क्या करेंगे अब? कहेंगे चलो भाई इधर स्वर्गाश्रम में या कहीं काली कमली में कहीं कुटिया मिल जाए, देखते कहीं कुटिया मिल जाए और कुछ रहो तो क्या करें, फ्री फंड का कहीं रोटी मिल जाए, ढूंढेंगे जगह, वहां रोटी अपना खाएंगे, राम राम करते रहेंगे, जन्म में तो अगले जन्म सफल हो जाएंगे। कथाकारिता ये दुर्दशा हो रखा है। कारण ये कि नारद जी जैसे का ये हाल है, वो कहते कैसी आप बात कर रहे हो, स्वमहिमनि प्रतिष्ठितो भूमा कथम तरी अप्रतिष्ठित उच्चते। फिर आगे कहते तुम वो अप्रतिष्ठित भी है, ये पर विरुद्ध बात आप कह रहे हो, ये कैसे आप कह रहे हो? तब कहते सुनो, ये ऐसा है, फिर इसके लिए उपदेश सुनो, मेरा उपदेश। गो अश्वमेव महिमा इत्याचक्षते हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणि आयतनानीति नाहमेव ब्रवीमि होवाच अन्यो ही अन्यस्मिन् प्रतिष्ठितैति। देखो इस संसार में अन्य अन्य में प्रतिष्ठित हुआ करता है। यहाँ पर वास्तव में नाम एवं ब्रवीमित होवाच अंत में आनी चाहिए, ब्रवीमित होवाच अंत में लेना, और अन्यो ही अन्य संदृष्टि ये पहले जोड़ दो उसको, नाम ब्रवीमि से पहले ही, नाहम ब्रवीमि है ना, नाम एवं ब्रवीमि, उससे पहले अन्वय करना, काट छाट नहीं करना, अन्वय करने का समझा रहे कि वाक्यार्थ के लिए। गो अश्वम यह मैंने अस्मिन लोके, यही मैंने यस्मात्, पहले उसको ले लूंगा इसलिए, यह मैंने अस्मिन लोके अन्यो अन्यस्मिन प्रतिष्ठिता यथा गो अश्वम महिमा इत्याचक्षते हस्ति हिरण्यम महिमा इत्याचक्षते दासभार्यम महिमा इत्याक्षते आचक्षते क्षेत्राणि आयतानि महिमा इति आचक्षते एवं नाहम ब्रवीमि। तर्हि किम ब्रवीषि? अरे ब्रवीति भो इति होवाच, अरे ब्रवीमि इति वो होवाच। मैं ऐसा बोलता हूं, क्या बोलते हैं आप? तो अगले मंत्र में होगा ब्रवीमि इति होवाच करके अगला मंत्र। मैं ऐसे बोल रहा हूं, मेरा बोलने का ये तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? सएव अधस्तात् स पृष्ठात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः सोच्चतरतः सएव जगं सर्वमिति, ऐसा बोलता हूं। मेरा कहने का ये मतलब है, इस तरह से आगे के साथ जुड़ेगा, समझ में आ गया ना अनुभव? भाष्यकार देखिए, गो अश्वादि यह महिमा इत्याचक्षते है, इस लोक में गौ अश्व इत्यादि को ही महिमा, अरे इसका 50 गौ है, इसके पास इतने 1000 रुपया है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित। आजकल पैसे से प्रतिष्ठित होते हैं, चाहे आप भंगी से शादी कर लो, 10 करोड़ रुपया है, आपको सारी दुनिया पूजा करेगी, ब्राह्मण तिलक लगाया करेगा, सब कुछ होया करेगा, अरे बड़े पैसा वाला है नहीं। हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणि आयतनानि, हाथी उसके पास है, हिरण्य धन दौलत है, दास हैं, और भार्या भी है, क्षेत्र है, आयतन है, इतने दुनिया भर की चीजें है, इसलिए वो जो बहुत महान है। इन्हीं को महिमा मानते हैं। व्यक्ति की महिमा, व्यक्ति इन्हीं के आदमी महिमा में प्रतिष्ठित ऐसे मानते हैं। व्यक्ति की प्रतिष्ठा इन्हीं चीजों में मानी गई। ये चीजें हैं तो आप प्रतिष्ठित है, ये चीजें नहीं है तो ये तो बेकार आ गई, कोई काम करे। वास्तव में बेकार है ना, कार तो है नहीं, इसलिए बेकार है। कई लोग यहाँ भी आते थे, ही देखते हैं कितना बड़ा है, अरे तो बहुत पुराना ऐसे सड़ा गला है, देखा नहीं? और स्कूटर भी नहीं है, करे पुरानी आधी सीट फटी सटी है ही, क्या देख के ही वैराग्य हो जाते लोगों को। मैं कहता हूँ अच्छा है, हमसे वैराग्य हो जाए तो अच्छी है, चिपक जाएंगे नहीं तो पीछे बेफालतू के नहीं। ये धन दौलत को देख करके, मकान आदि को देख चिपकने वाले ना चिपके तो अच्छा है ना, क्योंकि वो अंत दुख के कारण हो जाएगा, खुद के लिए और दूसरे के लिए।
खुद भी दुखी हो जाएंगे, कहने जो चाहते थे यहां से मिला नहीं। धन दौलत मकान देखते थे वो, और ये गए तो आकर के सीधा ही पूछ लिया था, साफ साफ पूछा उसने। अरे बड़ा अच्छा लगा उसकी बात, इसीलिए कि कभी साफ तो पूछा। साफ उसने ये पूछा, महाराज जी आपका नाम में कितना बैंक बैलेंस है, कितनी एफडी है? मैंने कहा एक पैसा भी नहीं। उठ के सीधे चला गया, बोला ही नहीं, एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद सीधे चला। मैंने कहा ठीक, कैसे झूठी आशा मने बांध के तो नहीं है ना, कहीं पर आ जाते हैं बहुत कुछ होगा, ये बताएंगे बाद में, धीरे धीरे पता लग जाएगा, जरूर होगा, बड़े विद्वान जरूर होगा, चल नाम है, जरूर रुपया भी होगा। रह जाते 4-6 महीना, फिर देखते हैं वास्तव में यहाँ तो सब्जी गिरी भी आगे पीछे दिखनी पड़ जाती कई बार, तो कहते ये तो बेकार है, फिर दुखी होंगे, बाहर जाने कर बदनाम भी करते। तो उससे तो अच्छा आदमी है ना वो, सीधा पूछ लिया और हमने बोल दिया, सच्चाई बोल दी, भाई नहीं है तो चला गया, बहुत बढ़िया आदमी हमको लगा। तो अधिकतर लोग इसी के पीछे फेरे में घूम रहे हैं। क्यों? इसी को लोग महिमा मानते, व्यक्ति की यही महिमा, इसी में लोग प्रतिष्ठित। नाम एवं प्रेमी, लेकिन मैं ऐसी महिमा के बारे में नहीं कह रहा हूं जो स्वमहिमनी का मतलब। स्वमहिमनी शब्द से मैं एतादृश महिमा के बारे में नहीं कह रहा। फिर कैसी महिमा में आप कहते हैं? ब्रवीमीति होवाच सेवदस्ताद इत्यादि अगला मंत्र भाष्य देखिए। यदि स्वमहिमनी प्रश्नित भूमा कथम तरह प्रश्न इत्यादि सुनो। गो अश्वादीय महिमा गावश्च अश्वासित गो अश्वाद द्वंद्वैक उद्भाव हो गया। सर्वत्र गो अश्वाद में महिमा प्रसिद्ध, सर्वत्र लोग वही आदमी का पास विद्यमान जो गो अश्वाद इत्यादि इसको उसकी महिमा मानते हैं और इसी में व्यक्ति को प्रतिष्ठित मानते हैं। तदाश्रित तत्प्रतिष्ठ चैत्र भवती, क्योंकि ये तदाश्रित होकर के इसी में प्रतिष्ठित होकर के चैत्र आदि को जीता हुआ देखने को मिलता है। जब बता रहे थे ना पैसे को पकड़ के सो गया, वो पैसे में उनकी प्रतिष्ठा है, क्या करे, पैसे में ही प्रतिष्ठा है ना, पैसा ही महिमा है, उसे प्रतिष्ठित है। इसे पैसे छोड़ के वो मर नहीं सकते, मरते वक्त उसको पकड़ के मरे, कैसे छोड़ेगा? जिसमें जो प्रतिष्ठित है वही उसका आश्रय है। वो आश्रित वस्तु हम अपने आश्रय को छोड़ के कैसे चलेगा? आप डाल को छोड़ के खड़े हो जाइए हवा में तो गिर जाओगे। भाई आप जिस पे आश्रित है उसको छोड़ दोगे? आप आश्रित है, मान लो कि डाली को पकड़ के एक छत पर आश्रित है, छत से खिसका दिया जाए आपको तो गिर जाओगे, हाथ पर टूट जाएगी, है या नहीं? इसी प्रकार से संसार में हमेशा स्वाभिन किसी न किसी वस्तु को आश्रय माना जाता है, उसको अपनी प्रतिष्ठा मानी जाती है, चाहे धन दौलत गौ वश जो भी चीज है। अहंकार पर अनुसार भाई से लेकर यहाँ पर इस अहंकार का व्याज देंगे, अहंकार तक सारी चीजें लेनी पड़ेगी। यथा चैत्र भवति तथा नाहम एवं स्वतो अन्य महिमान आश्रित भूमा चैत्र इति ब्रवीमि। नाहम एवं ब्रवीमि का मतलब क्या? स्व से भिन्न कोई महिमा रूपेण आश्रय रूपेण वस्तु है और उसे में आश्रित यह भूमा, जैसा स्व भिन्न गवादी में आश्रित क्षेत्र के समान, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। न ब्रवीमि इत्यत्र, इस विषय में हेतु क्या है? हेतुत्वेन अन्यो ही अन्यस्मिन् प्रश्निति व्यवहितेन संबंधः, है ना? व्यवहित से संबंध इसमें हेतु दिया, यस्मात् अन्यो ही अन्यस्मिन् प्रश्निता, अन्य में प्रश्नित हुआ करता है, वो तो अल्प है, वो मर्त्य है, वो विनाशी है, वो अनित्य है। मैं यहाँ वैसे नहीं कह रहा हूं, इसीलिए अन्य का अन्य प्रश्न मतलब अल्प है। अन्य ने प्रश्नित अल्पम पहले बोल चुके हैं। इसे अन्य में प्रश्नित होने का मतलब क्या है? वो अल्प होगा, वो भूमा कैसे हो जाएगा? इसलिए मैं ऐसा प्रतिष्ठा के बारे में नहीं कह रहा, किंतु एवं ब्रह्म होवाच, किंतु मैं ऐसे कह रहा हूं, मेरे कहने का ये अभिप्राय है, ऐसा समझो। इस तरह से कह करके उन्होंने बोल पड़े। क्या बोल पड़े?
सएव अधस्तात् स पृष्ठात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः सएव इदगुं सर्वम् इति अथातो अहंगारादेश एव अहमेव अधस्तात् अहम उपृष्ठात् अहम पश्चात् अहम पुरस्तात् अहम दक्षिणतो अहम उत्तरतो अहमेव इदगुं सर्वमिति कहते हैं। सएव अधस्तात् भूमा ही नीचे है, वही ऊपर है, वही आगे है, वही पीछे है। सब पुरस्तात् स दक्षिणतः से उत्तरतः, वहां दाईं ओर है, वही बाईं ओर है। सही वैदिकम सर्वम और अधिक सा क्या कहा जाए वही है सब कुछ। उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है जिसमें प्रतिष्ठित हो जावे। उससे भिन्न कोई वस्तु होता तो उसमें प्रतिष्ठित भी हो सकता था, लेकिन वही है सब कुछ होने के नाते उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतएव वह किससे प्रतिष्ठित हो सकता है, अतएव वह किसी भी वास्तव में प्रतिष्ठित नहीं है, ये साबित हुआ। अथा तो अहंकार आदेश, और जड़ बुद्धि वाले इसी को तो लेकर के अहंकार से कहता है। तो इसलिए अहंकारवान पुरुष क्या बोलता है, यही बोलता है कि मैं ऊपर हूं, मैं नीचे हूं, मैं आगे हूं, मैं पीछे हूं, मैं सब कुछ हूं, सारा संसार मेरे अधीन सम्राट बोलता है। सम्राट आदि होते, राजा आदि होते हैं, रावण आदि ने तो यही तो बोलते थे जबरदस्त, मेरे बिना यहाँ पत्ता हिल नहीं सकता है, मैं ईश्वर हूं संसार का। इतनी अहंकार जान के कर रहे इसको, क्योंकि ये भी एक स्थिति है ना। अहंकार को आत्मदृष्टि कथन किया जा रहा है, फिर जीवात्मा को भी आत्मदृष्टि सेम बोलेगा, यही का यही बोलेगा। तो भूमा, अहंकार, आत्मा तीनों का समान रूप से, इसलिए कहते हैं अस्मात् पर क्वचिन न प्रतिष्ठित। क्यों आप किस आधार पर आप कर रहे हो कि यह भूमा किसी में प्रतिष्ठित नहीं है। यस्मात् सएव भूमा अधस्तात्, क्योंकि वही भूमा नीचे भी है। न तद्व्यतिरेकेन अन्यत् विद्यते, क्योंकि उससे भिन्न कोई दूसरा है नहीं जिसमें प्रतिष्ठित हो, यस्य प्रतिष्ठित स्यात्। तथा उपृष्टाद इत्यादि समान सर्वे पर्याय में से घटा लेना। सती भूमनो अन्यस्मिन् भूमा प्रतिष्ठित स्यात्, यदि भूमा से भिन्न कोई वस्तु होता तो भूमा उसे प्रतिष्ठित हो जाता, न तो तदस्ति, लेकिन ऐसा कोई दूसरा वस्तु नहीं। क्यों? सएव तो सर्वम, क्योंकि भूमा ही सर्व हो गया है। अतः तस्माद असौ न क्वचित् प्रतिष्ठितः, इसी कारण से यह किसी में भी प्रतिष्ठित नहीं है। यत्र नान्यत् पश्यति अधिकरण अधिकर्तृता निर्देशात् सएव अधस्तात्, क्योंकि नान्यत यत्र नान्यत पश्यति इस स्थल में अधिकरण अधिकर्तव्यता का जो निर्देश हुआ उस भ्रांति में निवारण करते हुए यह कहा दिया गया सएव अधस्तात् च परोक्ष निर्देशात् दृष्टुर्जीवाद अन्यो भूमा से इति आशंका कस्यचित् मा भूत् इति अथातो अनंतरम अहंकार आदेशित। फिर कोई कह सकता है कि परोक्ष निर्देशित हुआ, वही नीचे वही ऊपर वही इधर वही इधर, अरे ये है दिखा दो ना, तो सिंह पकड़ लेते, फिर उसके बाद सिंह होता तो पूछो तो पूछ पकड़ लेगी वो बात, बताओ तो सही ये है करके। परोक्ष निर्देश कर रहे हो, वही ऊपर है वही नीचे वही आगे वही पीछे वही दाएं है बाएं है इधर उधर सब वही है, ये तो परोक्ष निर्देश हुआ ना, यही है घुमा करके दिखा नहीं रहे हैं आप। अति लगता है ठीक है सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म से भिन्न जीव है, कोई आशंका ऐसा कर सकता है। परोक्ष निर्देशात दृष्टुर जीवाद अन्यो भूमा, दृष्टा जीव से भिन्न भूमा है इत्याशंका कस्यचित् मा भूत्, किसी के ऐसे आशंका न होवे इति आह, तब जवाब में कहा गया अथा तो अथ अहंकारादेश, अथा तो मैंने अनंतरम अहंकारादेश, अहंकारेण आदिश्यति, अहंकार अहंकार के माध्यम से भी उस भूमा को उपदेश दिया जा रहा है। अहंकार के माध्यम से भी उस भूमा का उपदेश दिया जाता है। कैसे? दृष्ट अनित्य दृष्टा, किसलिए? क्योंकि अहंकार के माध्यम से आप दृष्टा बन रहे हो, मैं दृष्टा हूं बोलते हो, अर्थ इसलिए दृष्टा से भिन्न भी वो भूमा नहीं है, इसलिए भूमा का सारा लक्षण को अहंकार बता, अर्थात अहंकार और भूमा दो भिन्न वस्तु नहीं है।
अहं क्यों भिन्न नहीं है? क्योंकि कल्पित है एक सत्य अनृत्य में जिन्हें कृत्य करके उस अनृत अहंकार में सत्यत्व का भ्रांति करके जो कर रहे हो वास्तव में उचित नहीं है। तो वास्तव क्योंकि अहंकार उस सत्य का ब्रह्म से भूमा से भिन्न नहीं है। दृष्टो अनन्यत्व दर्शनार्थम भूमैव निर्दिश्यते, भूमा का ही निर्देश किया जा रहा है अहंकारेण अहमेव अस्ति इत्यादि ना।